जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम भारतीय जनगणना जो है ना 2011 की जनगणना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो आशा है उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। हम आप सबको ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि अभी बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इसका एग्जाम चल रहा है। और बिहार पुलिस का जो 21,391 लगभग इससे मतलब जनगणना से सवाल पूछे जा रहे हैं। लगभग प्रत्येक एग्जामों में एक या दो जनगणना सवाल देखने को मिल जा रहा है। कल 21 अगस्त था और बिहार में जनगणना से संबंधित क्या हुआ था, बिहार पुलिस में सवाल आया हुआ था। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो जनगणना की शुरुआत हुआ, जनगणना की शुरुआत कब से हुई। तो देखिए जनगणना की शुरुआत यानी भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई। तो देखिए सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ और ये नियमित जनगणना की शुरुआत नहीं हुई थी। वैसे ही बिना काम के काम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने कर दिया था, मतलब ट्राई किया था। ठीक है, तो जनगणना की शुरुआत किसने किया था भारत में पहले बार? तो लॉर्ड मेयो ने। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। यानी लॉर्ड मेयो ने भारतीय जनगणना की शुरुआत किया था। और कब किया था? तो 1872 में किया था। कब किया था? 1872 में किया था। और साथ ही नियमित जो जनगणना है, तो जो नियमित जनगणना इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1881 में हुई। कब हुई? 1881 में हुई। तो जो नियमित जनगणना है वो 1881 में करती है, इसकी शुरुआत होती है। तो कौन करता है? तो लॉर्ड रिपन करता है। कौन करता है? तो रिपन करता है, यानी रिपन यानी क्या करता है? रिपन क्या करता है? नियमित जनगणना की क्या करता है? शुरुआत कर देता है। ठीक है, तो नियमित जनगणना की शुरुआत कौन करता है? लॉर्ड रिपन करता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो संविधान है ना, संविधान का धारा 246। ठीक है, तो संविधान का जो धारा 246 है ना, धारा 246 का संबंध भारतीय संविधान से। का संबंध क्या है? का संबंध भारतीय संविधान से है। और भारतीय संविधान किसके जिम्मे सौंपा गया है? तो केंद्र के सरकार में, केंद्र जो सरकार है, केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हो गए, इनके जिम्मे क्या हुआ? इसके बारे में सौंपा गया है। और साथ ही क्या है इसके बारे में, मतलब इनके बारे में, मतलब केंद्र सरकार को के जिम्मे क्या हुआ? भारतीय संविधान जो है ना, भारतीय जनगणना इनके बारे में सौंपा गया। ठीक है, तो आर्टिकल कितना में? तो आर्टिकल देखेंगे तो 246 में इनका चर्चा किया गया है। यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में क्या होगा? जनगणना होगा। और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 इसका क्या करता है? उल्लेख करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जनगणना जो है ना, जनगणना किसके अधीन होता है? तो जनगणना जो अधीन होता है यानी गृह मंत्रालय का अधीन होता है। और भारत के गृह मंत्रालय भी कौन है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यानी भारत के गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? तो जनगणना जो जनगणना है ना, वो गृह मंत्रालय के क्या होता है? अधीन आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जनगणना है, जनगणना यानी जो पहली बार जो जनगणना किया गया, नियमित जनगणना, उस समय जो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष है या फिर जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू कौन थे? तो डब्ल्यू प्लोड थे। तो डब्ल्यू कौन थे? तो डब्ल्यू प्लोड थे। तो जो भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुई, भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1881 में नियमित जनगणना हुई। उस समय जो भारत के जो जनगणना आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डब्ल्यू प्लोड रहने वाले थे। ठीक है, तो अगले हम बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो जनगणना है, जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 में होती है। आप लोग भली बात में जानते होंगे 1872 में किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। ये नियमित जनगणना नहीं थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो 1951 की जनगणना। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की पहली क्या जनगणना कौन थी? तो 1951 की जनगणना, 1951 की जनगणना। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन थी? तो 1951 की क्या थी? जनगणना थी। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर्य कौन थे बताइए? तो आर्य गोपाला स्वामी थे। तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी थे। आर्य गोपाला स्वामी
तो उस समय कौन थे जनगणना आयुक्त? तो आर ए गोपाला स्वामी थे जनगणना आयुक्त। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो जनगणना है, जनगणना की शुरुआत सबसे पहले किस देश में था? तो सबसे पहले दशकीय जनगणना, दशकीय जो वृद्धि दर वाला जनगणना है या दशकीय जनगणना है, इसकी शुरुआत करने वाला अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है, दशकीय जनगणना की शुरुआत करता है सबसे पहले। और कब करता है? तो पहली बार अमेरिका ने 1790 में करता है, यानी पहली बार जनगणना की शुरुआत करते हैं। पहली बार विश्व में जनगणना की शुरुआत कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका कौन करता है? अमेरिका करता है। कब करता है? 1790 में करता है। कब करता है? 1790, यानी कब करता है? 1790, यानी 1790 में क्या करता है? अपना अमेरिका क्या करता है? जनगणना का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि जो 1881 का जनगणना था, अब हम बात करते हैं जो 1881 का जो जनगणना था, किसने कराया था? तो लॉर्ड रिपन ने करवाया, ठीक है। धीरे धीरे चर्चा होती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि जो जनगणना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और क्या है? और क्या? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सहित आप कह सकते हैं, यानी तेलंगाना सहित आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो देखिए कौन कौन है सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, और क्या? अरुणाचल प्रदेश है। तो जो देखिएगा सबसे ज्यादा यूपी का है, तो यूपी में कितना परसेंट है? 16% है। महाराष्ट्र में कितना परसेंट है? महाराष्ट्र में 9.28% है। बिहार में कितना है? तो 8.6% है। और पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 7.45%, 7.54% है। अरुणाचल प्रदेश आप कह सकते हैं ना, हाँ, यानी आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे कितना? 6.99% है, ठीक है। तो 6.99% कहाँ रहने वाला है? आंध्र प्रदेश में रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य कौन है? यानी भारतीय जनगणना में, यानी जो भारत में जो जनगणना हुआ है 2011 की जनगणना, उसमें सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य कौन कौन है? तो 5 राज्यों के बारे में चर्चा करें। पहला राज्य सिक्किम है, और सिक्किम का कितना है? तो 0.05% इसकी क्या है? जनसंख्या है। दूसरा है मिजोरम, तो मिजोरम है, तो यह इसकी जनसंख्या 0.09% क्या है? इसकी जनसंख्या है। तीसरा राज्य के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, तो एपी है, यानी अरुणाचल प्रदेश है, यानी 0.11 क्या है? % यहाँ की जनसंख्या। और चौथे राज्य के बारे में बात करें गोवा है, तो गोवा है, तो 0.12 क्या है? % इसकी क्या है? जनसंख्या। और पांचवें राज्य के बारे में नागालैंड है, तो पांचवा राज्य कौन है? नागालैंड रहने वाला है, और इसकी जनसंख्या 0.16% क्या है? यहाँ की क्या है? जनसंख्या है, पॉपुलेशन है यहाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसे कहते हैं? यानी 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में बढ़ा था, उसी को हम लोग कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर किसे कहते हैं? जिस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है, 10 सालों में जिस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर करने वाला जो राज्य है तो मेघालय है, पहला है मेघालय, और मेघालय का है 27.9% है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 26% है, यानी अरुणाचल प्रदेश कितना परसेंट? 26% है। तीसरा बिहार है, अपना बिहार है, और कितना परसेंट है? 25.4%। फिर से जो चौथा जम्मू एंड कश्मीर है, और जम्मू एंड कश्मीर कितना? 23.6% है, तो 23.6% रहने वाला जम्मू कश्मीर। मिजोरम है, उसका मिजोरम है 23.5%, ठीक है। तो मिजोरम कितना? 23.5%, ठीक है। तो ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर करने वाला क्या थे? राज्य थे, 5 राज्य थे, जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उसका मिजोरम, ये सब 5 राज्य क्या थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या को क्या किए? बढ़ाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, यानी 10 सालों में जनसंख्या क्या हुई थी? घटी थी, बल्कि बढ़ी नहीं थी।
तो वो राज्य कौन कौन है इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे जो कम दस की वृद्धि दर वाला राज्य के बारे में बात करें तो नागालैंड है। और नागालैंड क्या होता माइनस में आ गया था, यानी -0.6% क्या होती उसकी जनसंख्या क्या होती, पॉपुलेशन क्या होती, घट गई थी। और दूसरा राज्य केरल है, केरल का 4.9%, गोवा उसका से गोवा है तो गोवा का 8.2%, फिर से क्या है अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश का क्या हो गया था 11% हो गया था। ठीक है, आशा है उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है, क्योंकि हम आप सबको ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, यानी 10 सालों में सबसे ज्यादा जनघनत्व किस राज्य का हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 राज्य के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिएगा अपना बिहार है, यानी बिहार का जनघनत्व कितना है, यानी 1 किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर में रहने वाले सबसे ज़्यादा आदमी को या सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसी को हम लोग कहते हैं जनघनत्व कहते हैं। और साथ में देखिएगा सबसे ज़्यादा बिहार का पॉपुलेशन है कितना है 11.6, यानी 1 किलोमीटर में बिहार में कितना आदमी रहेंगे 11.6 आदमी रहने वाले हैं, यानी 1 किलोमीटर में बिहार में कितने आदमी रहेंगे 11 से 6 आदमी रहेंगे। ठीक है, जो दूसरा कौन है वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल का कितना है तो 1028, यानी प्रति किलोमीटर 1028 आदमी आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ पे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तीसरा जो राज्य क्या है तो तीसरा राज्य केरल है। तो तीसरा राज्य क्या है केरल है और केरल में 860 आदमी प्रति किलोमीटर देखने को मिल जाएंगे। तो तीसरा राज्य कौन है अपना सबसे शिक्षित राज्य केरल है। और चौथा राज्य क्या है उत्तर प्रदेश है, यानी चौथा राज्य कौन है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कितना है 829 है, यानी 829 आदमी क्या पर किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो पांचवा राज्य क्या हरियाणा है, तो पांचवा राज्य क्या हरियाणा है, यानी 573 यहाँ के आदमी, यहाँ जो पॉपुलेशन है पर किलोमीटर 573 जो आदमी है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हरियाणा राज्य में। ठीक है, आशा है उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों सबको जोड़ो और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम आप सबको ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। यहाँ से बिहार पुलिस में 2 नंबर या 5 नंबर पक्का जरूर करिएगा। ठीक है, अगले के बारे में बात करते हैं कि जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, यानी न्यूनतम घनत्व किसे कहते हैं, यानी 1 किलोमीटर पर किलोमीटर में सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य को हम न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कहते हैं। और सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन है तो अरुणाचल प्रदेश है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन है तो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति किलोमीटर हो गए ना, अरुणाचल प्रदेश में प्रति किलोमीटर 17 आदमी दिखाई देंगे। कितने आदमी तो 17 आदमी दिखाई देंगे, यानी 1 किलोमीटर में कितने आदमी दिखाएंगे 17 आदमी, यानी 1 किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में 17 आदमी आपको दिखाई देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो दूसरा मिजोरम है। तो मिजोरम में ये प्रति किलोमीटर मिजोरम में प्रति किलोमीटर 52 आदमी देखेंगे। तो मिजोरम में कितने दिखेंगे 52 आदमी, यानी दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन है तो मिजोरम है। तीसरा कौन है सिक्किम है, तो तीसरा सिक्किम है, यानी सिक्किम में न्यूनतम जनघनत्व राज्य में शामिल है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ का जो पॉपुलेशन 86 आदमी पर किलोमीटर रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 86 आदमी रहेंगे। और बिहार में सर्वाधिक है जो कि 11 से 6 आदमी रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो मणिपुर है। तो मणिपुर में 115 आदमी पर किलोमीटर रहेंगे। तो मणिपुर में 115 आदमी पर किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं नागालैंड है। तो नागालैंड में यानी नागो का राज्य नागालैंड, और नागालैंड में कितना है तो 119 है, यानी नागालैंड का जो पर किलोमीटर जो आदमी दिखाएंगे प्रति किलोमीटर आदमी दिखाएंगे तो 119 आदमी दिखाई देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। लिंगानुपात किसे कहते हैं तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो लिंगानुपात होगा लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है तो सबसे पहले क्या है केरल है, यानी सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कहाँ पे लिंगानुपात यानी महिलाओं की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यानी जिस राज्य में महिलाओं की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होता है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कहने का मतलब 1000 पुरुष पर और मानते 1000
मानते हैं 28 के आगे महिलाएं, यानी 28 क्या है लिंगानुपात महिलाएं अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, यानी केरल में सबसे ज्यादा क्या लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, केरल। और यहाँ का लिंगानुपात क्या है 1084 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 क्या है महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 क्या है महिलाएं हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो राज्य तमिलनाडु है, तो दूसरा राज्य क्या है तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में कितना लिंगानुपात है, तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है 996 है, यानी तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना रहने वाला, तो 996 है। तो तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का जो लिंगानुपात है 993 है। तो आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 993 रहने वाला है। और साथ ही मणिपुर का जो लिंगानुपात है मणिपुर, तो मणिपुर का 992 है, यानी मणिपुर का जो लिंगानुपात रहने वाला है 992 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। और साथ ही कभी क्वेश्चन बिहार में से पूछ सकता है, बिहार में अभी बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है जो 21,391 है, अभी हाल ही में बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है। और साथ ही आप पूछ सकता है कि बिहार का केरल किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है बिहार का केरल कहते हैं रोहतास को, किस आधार पर कहते हैं शिक्षा के आधार पर। और साथ ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर बिहार का केरल किसे कहते हैं लिंगानुपात के आधार पर, तो बिहार का केरल लिंगानुपात के आधार पर गोपालगंज को कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन है, तो सबसे पहले देखिएगा, तो न्यूनतम वाला देखिएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या हरियाणा में है, यानी हरियाणा में सबसे क्या है महिलाएं कम है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा है 879 है, 879 यहाँ क्या है महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितना है 879 क्या है महिलाएं हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है। और यहाँ का जो लिंगानुपात है 889 है, यानी 8 से यहाँ का 89 है। तीसरा जो राज्य सिक्किम है, तीसरा राज्य क्या है सिक्किम है, और 890 इसका क्या है लिंगानुपात महिलाओं की है। अब हम बात करते हैं पंजाब है, चौथा राज्य क्या है पंजाब, और पंजाब का 895 है, तो पंजाब का 895 है, ठीक है। जो पांचवा है, तो पांचवा क्या है पांचवा यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है। और यहाँ की जो लिंगानुपात क्या है 912 है, तो 9 से क्या है यहाँ का क्या है 12 है, यानी 9 से 12 क्या है यहाँ का लिंगानुपात रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन है, तो सबसे पहले देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा देखिएगा सबसे पहले, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है पहला अरुणाचल प्रदेश है 972, अरुणाचल प्रदेश कितना है, अरुणाचल प्रदेश में 972 है। फिर से मिजोरम है 970, फिर से मेघालय आपका है 970, और फिर से छत्तीसगढ़ आपका है, छत्तीसगढ़ 969, और फिर से केरल है आपका 964 रहने वाला है। यानी सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन पूछेगा, तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा सिक्किम, और चौथा क्या छत्तीसगढ़, और पांचवा क्या बोलिएगा केरल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आखिर अब हम बात करते हैं ना जो सर्वाधिक न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन है, तो सबसे पहले देखिएगा तो हरियाणा है 834 है। फिर से पंजाब रहने वाला है, तो दूसरा राज्य पंजाब है 846 है। फिर से आपका जम्मू एंड कश्मीर है 862 है, यानी सब बढ़ते क्रम है, तो 8 से कितना है 62 है। फिर से राजस्थान है आपका, राजस्थान 888 यहाँ की क्या है शिशु लिंगानुपात दर है, ठीक है। फिर से आपका क्या है गुजरात है, तो गुजरात है 890 यहाँ का क्या है शिशु लिंगानुपात रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला राज्य कौन कौन, मतलब कहने का मतलब है ना सबसे ज्यादा साक्षर यानी शिक्षित राज्य कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य सबसे पहले केरल है। तो आपका केरल है, यानी सबसे ज्यादा क्या है केरल है। और काजू सबसे ज्यादा काजू का जो उत्पादन करने वाला जो राज्य क्या है केरल है। और रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है केरल है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है केरल है। 94% यहाँ की क्या है यहाँ की जो पॉपुलेशन है 100% यहाँ पे पढ़ती है, और मात्र 6% जो पॉपुलेशन है नहीं पढ़ी है, बाकी 94% यहाँ की पॉपुलेशन क्या है पढ़ी लिखी है। अब हम बात कर लेते हैं जो मिजोरम है, तो मिजोरम है 91.3 है, यानी मिजोरम की साक्षरता दर क्या है 91.3 है। फिर हम बात करते हैं जो गोवा है, तो गोवा 88.7% है, यानी गोवा का क्या है 88.7% क्या है साक्षरता दर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का है 87.2% है,
यानी त्रिपुरा का क्या है 87.2% क्या है साक्षरता दर रहने वाला है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है केरल का, दूसरा कौन है तो दूसरा क्या है मिजोरम है, और तीसरा क्या है गोवा है, और चौथा क्या है त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा का क्या है 87.2। अब जो चौथा राज्य है चौथा, तो चौथा पांचवा कह सकते हैं, पांचवा जो राज्य है पांचवा, तो पांचवा राज्य हिमाचल प्रदेश 82.8% है। यानी जो पांचवा राज्य रहने वाला हिमाचल प्रदेश रहने वाला है, और पांचवा राज्य हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर का जो पॉपुलेशन है वो आपका कितना रहने वाला, तो कितना रहने वाला 82.8% रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूनतम जो साक्षरता दर वाला राज्य कौन कौन है, यानी न्यूनतम यानी सबसे कम पढ़े लिखे राज्य कौन कौन है। तो न्यूनतम जो सबसे देखिएगा तो बिहार, अपना बिहार है, यानी बिहार टॉप में आता है हर एक चीज में। तो बिहार है 61.8% है, यानी बिहार कितना है 61.8% है। और उसके बाद देखिएगा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश देखिएगा ना तो 65.4% है, यानी अरुणाचल प्रदेश क्या है 65.4% इसकी साक्षरता दर है। फिर से राजस्थान है, तीसरा राज्य राजस्थान है, राजस्थान क्या है 66.1% है, तो 66.1% राजस्थान की क्या है साक्षरता दर है। अब बात करते हैं झारखंड है, तो झारखंड का 66.4% है। फिर से आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना, तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना, तो 67% रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो साक्षरता दर है आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना की, तो 67% रहने वाला है। अब हम बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में कितना है। तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर रहने वाला है, तो जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर क्या है, तो पहला राज्य क्या है केरल है, यानी जो पहला राज्य क्या है केरल है, और केरल में कितना 96.1% है, तो केरल में 96.1%। दूसरा राज्य क्या है मणिपुर, मिजोरम है, तो मिजोरम में है 93.3%, तो मिजोरम में 93.3%। जो तीसरा राज्य गोवा है, और गोवा है 92.6%, तो गोवा का जो पुरुष साक्षरता दर है तो 92.6%। फिर जो चौथा राज्य त्रिपुरा है, चौथा राज्य क्या है त्रिपुरा है, और त्रिपुरा का है 91.5%, तो 91 कितना है 5% त्रिपुरा का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम जो साक्षरता दर वाला राज्य कौन कौन है। तो पहला देखिएगा तो आपका बिहार है, अपना बिहार टॉप में हमेशा रहता है, हर जगह टॉप में रहता है, तो अपना बिहार जो 71.2%। फिर से अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश कितना हो गया 72.2%। फिर से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश कितना हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश 74.9%, यानी अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 74.9% है। और फिर से आपका मेघालय हो गया, तो मेघालय का कितना हो गया, मेघालय का होगा 46 या 76%, हाँ मेघालय का होगा 76% क्या है यहाँ की साक्षरता दर है। अब हम बात करते हैं जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए केरल है, तो केरल का है 92.1%। दूसरा राज्य मिजोरम है, तो मिजोरम का 89.3%। तीसरा राज्य गोवा, गोवा का 84.7%, यानी गोवा की जो साक्षरता दर महिलाओं में 84.7 जो क्या न्यूनतम है। अब हम बात करते हैं जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का 82.7%, यानी त्रिपुरा कितना है साक्षरता दर 82.7%। यानी पूछेगा न्यूनतम क्या सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला है, पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा। तो केरल मिजोरम गोवा त्रिपुरा, केरल मिजोरम गोवा त्रिपुरा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला पहला बिहार है, तो बिहार का 51.5% है, यानी बिहार का 51.5% है। दूसरा क्या राजस्थान है, राजस्थान का 52.1% है। तीसरा राज्य झारखंड है, तो झारखंड का 55.4% है। और चौथा जम्मू एंड कश्मीर है जो 46.4% यहाँ की साक्षरता दर जो कि सबसे कम है। और जो पांचवा है क्या, पांचवा यूपी का है, तो यूपी का है 57.2% है, यानी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है बिहार है। ठीक है, अपना बिहार है 51.5% है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 246 का संबंध किससे है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जब जब जैसे क्लास शुरू किए थे उसमें हम बताया था, इसकी चर्चा किए थे, तो किसमें किए 246 में क्या है, धारा 246 में भारतीय संविधान का जो प्रत्येक 10 साल होगा, 10 साल में एक बार होगा, कि कौन कराएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अब हम बात करते हैं जो शिशु लिंग अनुपात है भारत का, तो भारत का जो शिशु लिंग अनुपात है कितना है, तो 9 से 18 है,
तो कितना है 918 है, यानी 9 से क्या है 18 है, तो 9 से क्या है 18 है, यानी शिशुलिंग अनुपात कितना है भारत का 918 है। अब हम बात करते हैं पूरे 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट जनसंख्या है, तो 17.5% है, तो 17 कितना है 5% रहने वाला है, ठीक है, ये आप लोग लिखते जाइएगा। अब हम बात करते हैं ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 73% है। कितना परसेंट है, 73% है। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो महिलाओं की साक्षरता दर कितना 64% है, यानी 64% है, 64% है। और पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, तो पुरुषों की साक्षरता दर कितना है 80% है, ठीक है, तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 80% है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर किस राज्य का है, सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर सबसे कम किसका है, तो यूपी का, यानी आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र का है प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, यानी कौन है, आंध्र प्रदेश रहने वाले, यानी 2011 की जनगणना हम बता रहे हैं भारत का। अब हम बात करते हैं ना सर्वाधिक शहरी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो कौन है, यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश है, कितना परसेंट है, 75% है, कितना परसेंट है, तो 75% है, ठीक है, तो क्या है 75% रहने वाला है। यानी शहर में सबसे कम पढ़े लिखे आदमी कहाँ पे मिल जाएंगे आपका 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश मिल जाएंगे, कितना परसेंट, 75%। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षर दर वाला राज्य, यानी गांव में पढ़ा लिखा सबसे साक्षर राज्य कौन है, तो गांव में पढ़ा लिखा सबसे साक्षर राज्य के बारे में बात करते हैं, केरल है, कौन है, केरल है, तो केरल है। और केरल में कितना पढ़े लिखे आदमी है, तो केरल की जो साक्षरता दर 93% है, यानी गांव में लगभग 93% वहाँ के इंसान पढ़े हुए हैं, तो 93% यहाँ के इंसान पढ़े हुए हैं। तो जो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर किस राज्य का है, तो केरल राज्य का रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व का जो जनसंख्या भारत में कितना है, तो आप बता पाइएगा, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, अभी हम यहाँ बताए भी हैं, तो कमेंट के माध्यम से बताइए, तो कितना है 17.5%, कितना है 17.5% है। अब हम बात करते हैं कि जो नियमित जनगणना इसकी शुरुआत किसने किया था, तो नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था, किसने किया था, लॉर्ड रिपन। अब हम बात जो आंध्र प्रदेश की जो सबसे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन कितना पढ़ा हुआ है, 75% पढ़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश का राज्य कितना पढ़ा हुआ है, 75% क्या हुआ पढ़ा लिखा है, 75% क्या है पढ़ा लिखा है, किसका 75%, यूपी का। और आंध्र प्रदेश का कितना है, आंध्र प्रदेश का कितना 60.40% का है, 60.40% रहने वाला है, यानी आंध्र प्रदेश का जो साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में 60.40% रहने वाला है। अब हम बात करते हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर करने वाला राज्य कौन है, तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर करने वाला राज्य कौन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम बात करते हैं जनगणना की शुरुआत कौन करता है, तो जनगणना की शुरुआत कौन करता है बताइए, तो जनगणना की शुरुआत कौन करता है, कमेंट के माध्यम से आप बताइए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति किस राज्य में, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। आशा है उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और ये क्लास आप लोग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। हम आप सबको ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं, या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तब तक कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया, चलिए ठीक है। तो एक ही वीडियो में जनगणना लगभग पूरे समाप्त कर दिए, इससे बाहर कोई सवाल आने वाला नहीं है। तो तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।